स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में और मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी। सिवान जिले के दारोगा राय कॉलेज के प्रांगण में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यह कार्यक्रम अशोक सम्राट क्लब सिवान के सौजन्य से आयोजित किया गया था, जिसमें महान सम्राट अशोक के जीवनी और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का अहमियत पर बल देते हुए वक्ताओं ने प्रकाश डाला। आइए जानते हैं दारोगा राय कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जो अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ बतला रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आप तमाम मीडिया बंधुओं को स्वागत है। सबसे पहले मैं महान सम्राट अशोक प्रियदर्शी को नमन करता हूं, जिनके शासन शैली से प्रभावित होकर के भारत की संविधान की रचना की गई। और सच माने में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में नामित हुआ था, और जब मैं सम्राट अशोक प्रियदर्शी के तमाम विचारों को पढ़ा, जो आज भी जो है पूरे दुनिया के पैमाने पर लोहे के पन्ने पर, कागज पत्थर के पन्ने पर लोहे के कलम से लिखे गए मिल रहे हैं। और मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया में 1700 बरस पुराना शिलालेख मिला है, जिस पर सम्राट अशोक के ने जो खुदवा करके लिखवाया था, आज भी वो मौजूद है। 1700 बरस पहले का वो शिलालेख पाकिस्तान में मिला है। ये बातें साबित करती हैं कि सम्राट अशोक का जो शासन व्यवस्था था वो भारत के बाहर भी पूरे दुनिया के पैमाने पर फैला हुआ था। ईरान हो, इराक हो, कंबोडिया हो, जावा हो, सुमात्रा हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, ये सभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। और उस ज़माने में भारत जो है विश्व गुरु कहलाता था। और विश्व गुरु बनने के लिए वास्तव में हम लोगों को अपने सारी चीज़ों में परिवर्तन करना होगा और सम्राट अशोक के दिए गए नक्शे कदम पर चलना होगा, तो भारत जो है अपने पुराने गरिमा और गौरव को आज भी प्राप्त कर सकता है। नहीं तो आज भारत की स्थिति बिल्कुल भयावह हो गई है कि आज राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। और सियासत करने वाले लोगों ने भारत को जो है वो मौत का सौदागर बना दिया है, कब्रगाह बना दिया है। तो ज़रूरत है कि राष्ट्रीय जो भी प्रतीक हैं, वो चाहे सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, सम्राट अशोक ने जो 84,000 शिलापटों पर भगवान बुद्ध के उपदेश लिखवाए थे, उन उपदेशों को आज हमें उतारने की ज़रूरत है। और जब हम भारतीय उसको उतार लेंगे तो पूरे दुनिया के नक्शे पर हम फिर पहला पहचान बनाएंगे और दुनिया फिर भारत को नमन करेगी। यही संदेश मैं आज इस मंच के माध्यम से दिया, सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से। राष्ट्रीय प्रतीक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस सम्मान समारोह का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के ऊपर किस तरह का वर्तमान समय में खतरा है, संकट है, इसके विषय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर वीरेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खतरा को देखते हुए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ एक खाना पूर्ति कर ली जाती है। उसके बाद जो है वही होता है जो भारत को नुकसान पहुंचाता है। हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं, और उसके बाद जो है फिर 1-2 दिन काम बात करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को बात करके साल के 363 दिन ये भारत के सियासत करने वाले लोग बांटने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ताकतें राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ रही हैं, उन ताकतों को विरोध करने की ज़रूरत है, खिलाफत करने की ज़रूरत है। वाकई यहाँ गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पाई जाती है। हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी के गाने यहाँ के मंदिरों में बजते हैं कि नहीं, रोम रोम में बसने वाले राम, तो जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद का जो शहनाई है वो संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये हम लोग देखते हैं, वाकई में वहाँ तहजीब है। भिन्न भिन्न भाषा और संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, उनका धर्म अलग है, पोशाक अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सब लोगों को बांधने का काम भारतीय संविधान करता है। और जब इन तमाम मजहब के बीच लड़ाई होती है तो भारतीय संविधान उसका फैसला सुनाता है। ये बात साबित करता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए संविधान के बताए गए नक्शे कदम पर चलना होगा और सम्राट अशोक के शासन शैली और उनके चरित्र को अपनाना होगा। तब भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर उभरेगा।